गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री का पेपर है जो कि क्वेश्चन बैंक से है। इसमें हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जो पूछा गया है केमिस्ट्री का वो कैसा है, क्या लेवल रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख रहेंगे कि केमिस्ट्री में पहला पेपर जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से इसमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला जैक बोर्ड है क्लास 10 का उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देख रहे हैं कि दिए गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन असत्य है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि असत्य कौन है। तो यहाँ से असत्य जो है दिया हुआ है कि शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा का मतलब होता है लेड, यहाँ से लेड, यहाँ देख रहे हैं हम लोग पीबी, इसको बोलते हैं शीशा अपचयित हो रहा है। तो ऐसे इसमें कथन असत्य के बारे में बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। यहाँ से ए और बी जो है से असत्य है ना। शीशा अपचयित नहीं यहाँ से हो रहा है, उपचयन हो रहा है इसका, है ना। यहाँ देखने सही आंसर हो जाएगा ए और बी, ए और बी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया है दूसरा में दिया हुआ है Fe2O3, Fe2O3 दिया हुआ है प्लस Al, है ना। इसमें बोल रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं जब ऐसा अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है उसके विलयन से, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं मोर अभिक्रियाशील धातु जो आयरन है सो एल्युमिनियम को वैसे डिस्प्लेस कर दे रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे पा रहे होंगे वीडियो में। इसमें इस वीडियो में देख रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक का है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इसमें हिंदी वाला जो जानते हैं हिंदी वाला बनाएंगे, जो जानते हैं इंग्लिश को इंग्लिश से बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा में दिया है कौन भौतिक नहीं है, इसका मतलब रासायनिक है, तो इसका हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, दहन, है ना। बाकी सब क्या है, ऐसे भौतिक परिवर्तन है। बाकी यार एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कुछ नया बनता है, और भौतिक में कुछ नया नहीं बनता है ना। जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। इसमें देख रहे हैं तीसरा हो गया। क्वेश्चन चौथा हम लोग देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक क्रिया किसमें होती है, इसमें दिया हुआ है। जिसका सही आंसर हो जाए हम लोग देख रहे होंगे उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की, है ना, जो दिया हुआ गर्म करना, कॉपर की तार को गर्म करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख रहे हैं हम लोग, चौथा में दिया हुआ है, फोर में दिया हुआ है। फोर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रकार में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तो उच्च ताप पर वायु को उपस्थित कॉपर की तार को गर्म करना ही हो गया। फाइव में हम लोग देखेंगे, फाइव में हम लोग देखेंगे जल के विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है ना। तो मोलर अनुपात का मतलब हुआ कि मोलर अनुपात, मोलर रेशियो, है ना। तो जल अपघटन जो होता है, जल की विद्युत अपघटन, तो H2O प्लस यहाँ से जब O2 प्लस H2, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। इसका सही आंसर दिया है 2:1, 2:1, 2:1 में होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा घ। सिक्स क्वेश्चन के हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है।
तो रासायनिक इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है का रासायनिक सूत्र क्या है, तो MgO होगा। MgO इसका 2 वैलेंसी, इसका 2 आपस में ऐसे क्रॉस हो जाएगा तो बनेगा MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे 7 में दिया हुआ है, 7 में कि कौन से रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया कौन है, तो दही का बनना भी है, भोजन का टूटना भी है, किण्वन अंगूर जो है, तो सभी आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 क्वेश्चन देख रहे हैं, 8 क्वेश्चन। अब यहाँ से 8 क्वेश्चन E7 तक था, E7 तक था, इसमें देखेंगे। अब यहाँ वेरी शॉर्ट क्या रहने वाला है, वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया है सिल्वर के शोधन में, सिल्वर हम लोग देखेंगे अति लघु। इसमें देखिए सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, यहाँ दिखा हुआ है तो Cu प्लस AgNO3, Cu प्लस AgNO3 और दिया है यहाँ से CuNO3 2 प्लस Ag, ये आंसर लिखा हुआ है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे दूसरा में, कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी। कंपोस्ट का मतलब होता है जो खाद जो होता है गोबर गैस है ना, गोबर गैस, उसमें क्या होता है, गोबर में गैस CO2 निकलता है ना, CH4 प्लस CO2 निकलता है, तो उसको बोलते हैं गोबर गैस। कंपोस्ट में उसको बोलते हैं CO2 प्लस CH4 गैस निकलता है ना, ऊष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकलता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। इसका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। तो कंपोस्ट जो होता है उसको बोलते हैं गोबर गैस, गोबर गैस जो खाद जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देंगे, लौह चूर्ण पर तन्नू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, आयरन क्लोराइड। यहाँ देखेंगे लौह चूर्ण आयरन, आयरन बनेगा प्लस HCl है ना। जब भी कोई एसिड डालते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस HCl प्लस H2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग को दिया है 5 क्वेश्चन में, 5 में क्या दिया हुआ है कि सिल्वर, इसमें 4 हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ से देखेंगे 4 3 हो गया। 4 में देखेंगे ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया, 4 में देखेंगे 4 में यहाँ है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह जो है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, ये देख रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ जिंक जो है से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को ही अपने इसको कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से वो हटा देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 4 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 का, यहाँ से हो गया 4 वाला, ये हो गया वेरी शॉर्ट, हम लोग शॉर्ट में देखेंगे 4 हो गया इधर है। अब यहाँ से 4, इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट में लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो दिया है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लघु उत्तरीय में कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं क्या है, तो हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाता है, अतः पेंट करने में पर लोहे की सतह हवा या नमी के संपर्क में नहीं रहती है, इसके कारण संक्षारण नहीं होता है। लोहा है, लोहा को ऐसे एयर है, एयर लग जाता है तो उसमें से Fe2O3XH2O, ये ऐसे जंग का फॉर्मूला है, जंग लग जाता है जिसके कारण हम लोग ऐसे पेंट उसमें लगाते हैं, इसीलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट लगाते हैं और जिसका संक्षारण में कमी आता है, संक्षारण रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे में दूसरा दिया हुआ है, दूसरा में कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो तेल एवं वसायुक्त यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन
यहाँ से देखेंगे कि नाइट्रोजन एक प्रतीक ऑक्सीकारक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इन पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाता है अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक क्या है कि प्रतिऑक्सीकारक है। ये ऐसे क्या होता है, जो इसको बोला जाए आसान भाषा में तो हवा लगाने से इसको बचाता है, इसीलिए इसको डाला जाता है ताकि वो हवा ना लगे। इसीलिए जो होता है प्लास्टिक जो होता है खाने वाला बच्चों को उसके पेट में नाइट्रोजन रहता है ताकि उसको प्रतिओक्सीकारक का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अवक्षेपण का मतलब होता है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है ना, अविलेय एवं विलेय से पृथक हो जाता है। अवक्षेप अभिक्रिया मतलब होता है कि जो चीज नहीं घुल पाता है, मतलब कि कुछ घुलता है कुछ पेंदी में बैठ जाता है, उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है AgNO3+NaCl। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से दिया हुआ है रिश्रण क्रिया और उसका अवक्षेप बन जाता है ना, जो कि नहीं पूरा घुल पाता उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 में दिया है कि जिंक तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है कि धातु की अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। यही कारण है कि जिंक है तनु हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं कर पाता है, क्योंकि कॉपर है कम अभिक्रियाशील धातु है जिंक के तुलना में, इसीलिए ऐसा होता है। तो 4 का हो जाएगा, यहाँ 4 का हो जाएगा, इसको हो जाएगा देंगे कि धातु सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, यही कारण है। 5 का देखेंगे हम लोग, 5 का कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों जाता है ना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो सकता है तो AgCl यहाँ दिया, इसलिए इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका सही आंसर यहाँ लिखा हुआ है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाए जाते हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो लोहे की कील को आयरन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 को रिएक्शन कराएंगे तब बनेगा FeSO4 प्लस Cu, है ना। तो ये से क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसके दौरान क्या होता है, एक रंग हरा रंग बन जाता है, इसीलिए बोलता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि वैसे वो इसको विस्थापित कर देता है उसके विलयन से और कॉपर अलग हो जाता है और उसका रंग में चेंज हो जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया के कारण। 7 देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 का। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम अगर हम जलाएंगे, है ना, जलने के क्या होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से यहाँ से Mg वो बना लेता है MgO, है ना, और बाद में फिर इसे रिएक्शन करके MgCO3 बना लेता है ना। इसके बाद फिर यहाँ से MgO प्लस वातावरण से CO2 लेकर MgCO3 बना लेता है, MgCO3। तो उसको जलाने से पहले इसको पोंछना पड़ता है ताकि वैसे वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहे और वैसे आगे जल जाए, है ना। मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था, इसलिए ऐसा होता है। 7 हो गया। अब देखेंगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखना है।
तो हम क्लास में बताए थे रासायनिक संतुलन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, सबका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है यहाँ। इसके बाद दूसरा का भी दिया हुआ है, इसके बाद तीसरा का है, इंग्लिश से दिया हुआ है। हम यहाँ देखेंगे 9 का दिया हुआ है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो इसमें बोल रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो इसका क्या है, तो बोल रहा है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, और ऊपर में दी लिखे पदार्थ X जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पदार्थ X का नाम क्या है, तो बिना बुझा हुआ चूना, है ना, ये सफेदी करने के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना कौन होता है, यहाँ से होता है बुझा हुआ चूना, एक बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, बिना बुझे होता है बिना बुझा हुआ CaO, और बुझा हुआ होता है CaOH2। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सूत्र हो जाएगा, पदार्थ का X नाम है दिया हुआ है, पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ देखेंगे फॉर्मूला हो गया CaO और H2O, और यहाँ C हो गया। 9 क्वेश्चन देखेंगे, 9 के दिया हुआ है, इसमें 9 में दिया हुआ है, और 9 हो गया। 10 में देखेंगे, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से कि कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है। तो धातुएं जब चारों ओर की वस्तुओं जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संक्षारित हो जाता है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। इसको आम भाषा में इसको बोलते हैं जंग लग गया, है ना। तो यहाँ से किसका जंग बोल रहा है, चांदी की वस्तु। चांदी की वस्तु जो है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है तो जो रंग में काला हो जाता है, रंग में काला हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो काला रंग हो जाता है। 11 क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया हुआ है कि श्वसन ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं। क्लास में बार बार हम बोल रहे थे, इसका सही आंसर इसको हम पढ़ाए थे, तो उसमें ऊष्मा श्वसन, श्वसन का मतलब होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो CO2 और H2O निकलता है प्लस ऊर्जा, तो ही इसको बोलते हैं, इसकी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि वैसे अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद बनने के साथ साथ कुछ गैस निकलता है, तो जब गैस निकलता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। ये हो जाएगा श्वसन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें 12 क्वेश्चन में दिया उन वियोजन अभिक्रिया, 12 में दिया है उन वियोजन अभिक्रियाओं के साथ कोई एकक समीकरण लिखे जिनमें प्रकाश, ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है, ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है जिसमें टूटता है। तो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट से PbO, यहाँ से देख रहे हैं ये सब टूटता है, तो टेम्परेचर देंगे टूटेगा। इसके बाद प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है ना, ये भी टूटता है। इसके बाद ऊष्मा के द्वारा, इसके बाद प्रकाश देंगे तो AgBr जो है से ये टूटेगा सूर्य के प्रकाश से, तो AgCl भी रह सकता है, PbNO3, और इसका और भी हो सकता है CaCO3 भी हो सकता है, CaCO3 है, इसको भी डालेंगे हीट तो टूटेगा CaO प्लस CO2 में, ये भी हो सकता है। फिर AgCl रहेगा तो Ag प्लस Cl2 में टूटेगा। तो वियोजन अभिक्रिया में प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है, ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है ना, सूर्य का प्रकाश Ag प्लस Br2 में टूटेगा। और जो पानी जो होता है, पानी को जब ऐसे विद्युत प्रवाहित करा तोड़ाएंगे तब हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा, एक हाइड्रोजन एनोड में टूटेगा, अरे ऑक्सीजन कैथोड में टूटेगा।
ऑक्सीजन जो है कैथोड में और हाइड्रोजन एनोड में। एनोड में नेगेटिव होता है, कैथोड में पॉजिटिव होता है। H2 एनोड माइनस और प्लस O2 प्लस। 12 क्वेश्चन ही हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहेंगे इसमें 13 क्वेश्चन है, विस्थापन और द्विध्रुव अभिक्रिया में क्या अंतर है। यहाँ से दिया है कि विस्थापन और विस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन के जब अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिशील तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है। क्लास में बता चुके हैं, सो वाला है इसका एग्जाम्पल है ना। और द्विस्थापन में होता है कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। 14 क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसको संतुलित करना है, तो भी क्लास में बता चुके हैं संतुलित कैसे होता है, सो वाला है। यहाँ 14 का एक यहाँ दिया हुआ संतुलित करके दिया हुआ क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ संतुलित करके दिया है 14 में। यही चीज यहाँ इंग्लिश है। अब इसमें लास्ट में हम लोग देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग एग्जाम में लॉन्ग कैसे पूछता है, कैसे इसका जवाब देंगे। तो लॉन्ग में दिया है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। बोल रहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। यहाँ से एक हमें बताते हैं कैसे बनाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से। यहाँ से लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिखेंगे, इसको रिएक्शन करके बनाता है अमोनिया, तो अमोनिया बनाता है NH3। इसको बैलेंस कर देंगे 2, यहाँ से कर देंगे 3, ये हो गया सही आंसर। इस तरह से बनाना होगा लॉन्ग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला हो गया। इसके बाद दूसरा में दिया हुआ है कैसे, दूसरा में दिया हुआ दूसरा में कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक लिखिए और उसका अभिक्रिया का प्रकार बताइए। प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है। यहाँ से दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, इस सबसे द्विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा का दिया है आंसर, तीसरा का है, फिर चौथा है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एग्जाम में पक्का एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छा से तैयार कर लें। फिर भी आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक क्यों ऐसा होता है, जिसमें तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है ना, उसको बोलते हैं। और ये बताए थे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, यहाँ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कैसे आंसर दिया है। यही क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम में लिखकर इसको आंसर को नोट डाउन करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर का है, क्वेश्चन बैंक का है। इसको ऐसे टेस्ट में हम देंगे क्वेश्चन, तो यही सब देंगे, इसको अच्छा से करना है, इसलिए हम वीडियो बना के इसमें डाल रहे हैं। 4 में दिया हुआ है कि संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है। संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है। संक्षारण किसको बोलते हैं, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत हो जाता है। जैसे कि एक तरह के बोलते हैं जंग एंड आयरन है, प्लस यहाँ से O2 है और यहाँ से नमी लग जाता है, तो बनता है Fe2O3XH2O। एक तरह से इसमें ऐसे नमी और हवा को लग जाता है, तो इसी को बोलते हैं संक्षारण, है ना, संक्षारण। इसके बाद होता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता में क्या होता है, विकृत गंधिता में तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह उपचयन हो लगता है। केमिस्ट्री की भाषा में बोल सकते हैं कि उसको हवा लग जाता है, हवा लग जाता है। तो हवा लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो स्वाद होता है सो खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं विकृत हो जाता है। विकृत, विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, खाने योग्य
नहीं होता, स्मेललेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसे कि यहाँ दिया एग्जाम्पल में, खुला रखने पर समोसे का स्वाद और गंध बिगड़ जाता है, इसी को यहाँ बोलते हैं इंग्लिश में कोरोजन और रेंसिडिटी। इसी तरह से हम लोग देखें 5वां में इसी तरह क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 5 में भी दिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी क्रिया का क्या अर्थ है। यहाँ सारा कुछ आंसर दिया हुआ है, तो इसको वीडियो को पॉज करके बार बार देखें है ना, और आंसर को दे उसको लिख के प्रैक्टिस करें। 6 में दिया हुआ है कि तेल और शोधक युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यहाँ भी सही है, यहाँ दिया हुआ आंसर दिया हुआ देख लें, वीडियो को पॉज करके इसको आंसर को उतार ले देख ले। दिया हुआ है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं, तैसे उसके स्वाद और गंध जो है सब बदल जाता है, तो इसी कारण जैसे नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। और 7 में दिया ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों को व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ने, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम में पूछता है, एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन, है ना। यहाँ 7 का देख रहे हैं हम लोग, 7 का तो होता है उपचयन, एक अपचयन होता है। तो उपचयन होता है C+O2 और बनता है CO2, उसको बोलेंगे उपचयन। जब ऑक्सीजन का से योग होता है तो उसको बोलते हैं उपचयन, और जहाँ हाइड्रोजन का ऐसे घटा होता है, जैसे CO2+H2 है, यहाँ से दिया है, यहाँ देख रहे CO2 है और यहाँ से प्लस H2 है, H2 है, तो इसको बोलते हैं जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जब ह्रास होगा तो उसको बोलेंगे अपचयन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे CuO+O2 है ना, यहाँ से यहाँ देखेंगे फिर, या तो फिर यहाँ देखेंगे H2, यहाँ दिया है CO2+H2, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा CH2CO2, CO+H2O। ऑक्सीजन का यहाँ ह्रास में लगता है, यहाँ ह्रास हुआ है ना, तो यहाँ हो जाएगा ये अपचयन। तो हम लोग देखें इस वीडियो में कि वेरी शॉर्ट था, इसके बाद शॉर्ट था, इसके बाद वेरी शॉर्ट, शॉर्ट इसके बाद लॉन्ग, इसको देखना है और इसी से ऐसे हम इसको ऐसे कॉपी में नोट डाउन करना है, टेस्ट में देंगे क्वेश्चन तो इसी से हम लोग देंगे, है ना। तो इसको बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, और वीडियो को देखकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।